इस साल हमने अपना 73वां गणतंत्र मनाया, पर गणतंत्र दिवस पर ऐसा क्या हुआ कि भारत के छात्र उग्र हो गए? ऐसा क्या हुआ कि भारत के छात्रों ने रेल रोकना शुरू कर दिया? तो आइए आज हम आपको बताते हैं भारत के छात्रों का आंदोलन जो वो रेलवे एनटीपीसी को लेकर कर रहे हैं। भारतीय छात्रों का वो गुस्सा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पर निकल रहा है, जिसे नाम दिया गया है आरआरबी एनटीपीसी। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं ये किस्सा। इस किस्सा को सुनने से पहले हम आपको जरा आज से 1.5 साल पूर्व ले जाना चाहेंगे, जब हमारी टीम ने एक स्टोरी की थी और उस स्टोरी को लिखा था मैंने ही। तो चलिए आज आप सभी को बंदर मदारी और डुगडुगी का खेल दिखाते हैं। बंदर मदारी और डुगडुगी वो जो करतब दिखाते रहते हैं रोड पर, जी हाँ, उन्हीं की बात कह रहा हूं। तो जब मैं एक कहानी पढ़ूंगा, उसकी अंतिम कुछ पंक्तियां होंगी, उसमें तीनों से पर्दा उठ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन से किनके किरदार हैं, कौन बंदर है, कौन मदारी है और कौन है डुगडुगी। जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब है इनकी कठपुतलियां। भारत की जो राजनीति है उसमें एक शायरी काफी मशहूर है। सियासत कुछ इस कदर मेहरबान करती है, पहले आंखें छीनती है फिर चश्मा दान करती है। और यही बात सत्य है। 70% की युवा आबादी वाले भारत में युवाओं के पास छलावा के अलावा कुछ नहीं। आज के दौर में दुनिया का सबसे आसान काम है किसी पर इल्जाम लगाना, परंतु आज हम आपको तथ्यों के सहारे बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे सरकारी तंत्र ने भारत के युवाओं को अपंग बनाकर रख दिया है। जब भी हम स्कूल में एग्जाम देते थे तो उसके बाद अपने रिजल्ट्स आने का इंतजार करते थे, परंतु आज एक ऐसा समय आ गया है कि विद्यार्थियों के लिए रिजल्ट्स तो दूर की बात है, यहां एग्जाम ही नहीं होते। सच मानो तो किसी मौसमी बरसात सी हो गई है नौकरियां, जो सिर्फ और सिर्फ चुनावी के मौसम में नजर आती है। अगर आज के समय में देश के युवा अगर बेरोजगार हो रहे हैं तो इस महान कार्य के लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो है हमारी सरकार। लगभग 10 करोड़ से भी ज्यादा बेरोजगार हैं हमारे देश में। मैंने आपको गौर से कहने के लिए कहा था कि 1.5 साल पहले जाकर के देखिए, तो ये 1.5 साल पहले लिखी गई एक कहानी थी। अब कोरोना की महामारी के बीच में लॉकडाउन वाली स्थिति में यह आंकड़ा लगभग 30 करोड़ के करीब पहुंच गया है। जरा सोचिए, जिस देश में 30 करोड़ की आबादी के पास काम ही नहीं, उस देश की इकोनॉमी का गत में जाना तो स्वाभाविक है। अब ये सब तो बताने की बातें हो गई, परंतु सच कहूं तो इस समय पूरे भारत की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बेरोजगारी। सरकार अपने वोट बैंक के चक्कर में जानबूझकर बेरोजगारी को बनाते जा रही है ताकि नौकरी का लालच देकर चुनाव में वोट बटोरे जा सके। जॉब वैकेंसी के नाम पर छात्रों के उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करना तो कोई इन राजनीतिक दलों से सीखे, इसमें इन्हें पारंगत हासिल है। हर साल मुट्ठी भर जॉब निकालकर ये लोग लाखों लाखों विद्यार्थियों को झूठी तसल्ली देते हैं, परंतु वो एग्जाम भी सही से हो तब ना। एग्जाम के फॉर्म निकलने से लेकर एग्जाम की डेट आने तक 1 साल लग जाता है और फिर पता चलता है कि एग्जाम लेने वाली कंपनी को अभी तक टेंडर ही नहीं दिया गया। सुनकर अजीब लगा ना? हाँ, ऐसा ही हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में। और मैं आपको अब इसकी कहानी बताऊंगा कि कैसे सरकार धांधली कर बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेलती है। इस देश में जितने एग्जाम नहीं होते उससे ज्यादा या तो लटक जाते हैं या तो हो जाते हैं कैंसिल। अब हम आपको एक ऐसी धांधली के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पढ़कर आपको सच में सरकारी तंत्र से भरोसा उठ जाएगा, या कह लीजिए सरकारी जंग लगी तंत्र से भरोसा उठ जाएगा। दरअसल पिछले साल 1 मार्च 2019, हाँ गौर कीजिएगा पिछले साल, क्योंकि ये जो लेख लिखा गया था ये 1.5 साल पहले लिखा गया था। तो सीधे शब्दों में से कहा जाए कि 1 मार्च 2019 का आरआरबी एनटीपीसी के लिए 35,000 पद के लिए आवेदन निकाले जाते हैं और फिर 12 मार्च को आरआरबी ग्रुप डी के लिए लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पदों पर भर्तियां निकाली जाती है। युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। रेलवे एनटीपीसी के लिए 1,26,30,885, जी हां सही सुना आपने, 1,26,30,885 विद्यार्थियों ने आवेदन किया और रेलवे ग्रुप डी के लिए 1,15,67,248 विद्यार्थियों ने आवेदन किया। मान लीजिए नौकरी की कुल संख्या है 1.5 लाख के करीब और कुल विद्यार्थी हैं 2,41,98,163। जी हां, सोच से परे संख्या। और एग्जाम जून से सितंबर के बीच में आरआरबी ने कराने की बात कही थी, परंतु आज हम कहां खड़े हैं 2022 में। रिजल्ट आ चुके हैं। अब कोरोना को बीते हुए 2 साल हो गया, परंतु 2019 का क्या जो सारे स्टूडेंट को नौकरी का दिलासा देकर जाने कौन सी नींद सो गया है। जब विद्यार्थियों ने एग्जाम के डेट के बारे में पूछना चालू किया तो पता चलता है कि अभी तक एग्जाम लेने वाली कंपनी को टेंडर ही नहीं दिया गया। जरा सोचिएगा कितनी गजब की खराब व्यवस्था है कि अब तक टेंडर ही नहीं बांटे हैं एग्जाम लेने के लिए। और आपको बता दें कि
जो आरआरबी ने फॉर्म भरने का पैसा आया है आरआरबी के पास, वो लगभग 10,000 करोड़ से भी अधिक है। और ये 10,000 करोड़ का ना जाने कौन सी बाप की बपौती समझकर सरकारी बाबू अपनी जेब टाइट किए हुए हैं। इतने पैसे को सिर्फ इंटरेस्ट ही ना जाने कितने करोड़पति बन जाए, ना जाने कितनों की गरीबी मिट जाए। ऐसा ही एक माजरा है सेंट्रल एसएससी का, जिसकी 2017-18 की एग्जाम का क्या हुआ कुछ पता ही नहीं, परंतु नौकरी निकलने की खाना पूर्ति में सरकार ने 2019 में निकाल दिया और अपना काम कर दिया। हाँ भैया, हम सरकार है, हम सिर्फ नौकरी निकालकर छोड़ देंगे। सरकार का काम है सिर्फ नौकरी निकालना, एग्जाम हो या नहीं हो इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब सेंट्रल की यह हालत है तो राज्यों की बात ना ही की जाए तो अच्छी है। बिहार में एक बार आज से 8 वर्ष पूर्व 2014 में बिहार एसएससी की परीक्षा की पहली पाली में पीटी हुई थी। उसकी दूसरी पाली मेंस का अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। इस लोकतंत्र में सरकार खुद को मदारी और बेरोजगार युवाओं को वोट देने वाला बंदर समझ लिया है, और जब भी चुनाव आते हैं तो नौकरी की डुगडुगी बजाकर युवाओं को नचाते रहते हैं, और ये बंदर मदारी और डुगडुगी का तमाशा चलता ही रहता है। अब क्या करे भैया, सोने की चिड़िया, डेंगू मलेरिया, गुड़ भी है गोबर भी। बोलिए भारत माता की जय। जय हिंद।